तो हम लोग फिर मुद्दे पे आ रहे हैं कि IUI की जांच के लिए हमारा नस का खुला होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका IUI फेल हो रहा है तो क्या आपने नस की जांच कराई है? आपके दोनों नस जाम है या खुला है? अगर एक भी खुला है तो आपने IUI क्या उस महीने में कराया जिस साइड का नस खुला है? मतलब कि अगर इस औरत का अंडा इधर बना है और नस जाम है और ये IUI इस महीने करा ले तो ये क्या होगा? ये तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि बीज जो है यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो इस औरत को इस महीने में IUI नहीं करानी चाहिए थी। तो कब करानी चाहिए? उसे पिछले महीने करानी चाहिए थी जब इसमें एक बना था। और IUI के लिए आपको जल्दी जल्दी अल्ट्रासाउंड करा के फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाना होता है ताकि आपको समय रहते अंडा फूटने के 4 घंटे के अंदर ही बीज डाला जा सके। अगर आपका अंडा 2 दिन पहले फूट गया है और डॉक्टर के पास आप आज आ रहे हैं तो आज IUI कराओगे तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी IUI का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 10% है। यानी कि 100 लोगों को बीज डाला जाए उसमें 8 लोग से 10 लोग प्रेग्नेंट होंगे। पर जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना आप महसूस नहीं कर सकते। वो हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारी जब महिलाएं जो IUI से प्रेग्नेंट होती हैं वो कितना खुश होती हैं और उससे ज़्यादा तो हम लोग खुश होते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए। अब IUI में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। IUI में डायरेक्ट जो सीमेन होता है वो नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि सीमेन में पस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और डेड सेल्स होते हैं, मतलब कि मरा हुआ बीज होता है। तो उसको ये मीडिया है, A मीडिया, B मीडिया और C मीडिया, इस मीडिया से वॉश किया जाता है। और एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिससे मुर्दा बीज बहुत दूर बहुत स्पीड में, फैन से भी ज़्यादा स्पीड में 1800 RPM पे चलाया जाता है। 15 मिनट के लिए चलाया जाता है, सीमेन के साथ चलाया जाता है, वो मीडिया डालकर चलाया जाता है। तो वो क्या होता है, जो मरा हुआ बीज है वो हल्का होकर वो चारों तरफ बाहर फैल जाता है और ऊपर इस ट्यूब के ऊपर तह पे तैरने लगता है। फिर इसे ड्रॉपर की सहायता से उसको निकाल दिया जाता है जितना मुर्दा बीज है, और जो जिंदा बीज होता है वो भारी होने के कारण, हैवी जिंदा रहने के कारण वो भारी होकर नीचे बैठ जाता है। और अगर नीचे बैठ जाता है उसके बाद हम लोग उस पर C मीडिया अप्लाई करते हैं, यानी खाना अप्लाई करते हैं, और उसको फिर से हम लोग मशीन में डालते हैं। अब की बार कम टाइम के लिए डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, जिंदा बीज को खाने के साथ मिक्स करते हैं। उसके बाद फिर बैठ जाता है वो, और हम लोग ये IUI कैनुला होता है, कैथेटर होता है, IUI कैथेटर, ये IUI कैथेटर है। इस कैथेटर के सहारे हम लोग इसको लोड करते हैं, इसमें जो सीमेन तैयार होता है उसको लोड करते हैं। और बचदानी के अंदर ये इतना पतला होता है, इसको डाल देते हैं। सॉरी मैं इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 2 ही पीस बचा हुआ है, मुझे लखनऊ या पटना से फिर मंगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खोलकर, किसी पेशेंट का अगर IUI हुआ होगा तो उसका जो यूज होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी खोल के। तो ये पतला सा चीज बस इतना दूर तक, कितना दूर तक, बस ये इंटरनल लॉस के ऊपर तक डाल दिया जाता है, धीरे धीरे डाला जाता है। और जो पति का बीज होता है वो खाना मिलने के कारण बहुत तेजी से रेस लगाते हैं, खूब तेजी से दौड़ पड़ते हैं और वो दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ जाते हैं। अब अंडा से अगर बीज का जो पहला बीज मिल जाता है तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी है वो प्रूफ हो जाता है। स्पर्म की रेस में जो बीज सबसे पहले जीत जाता है वो बाजी मार जाता है और वो अंडे से टकराकर अंडे के अंदर जाकर
एम्ब्रॉय बना देता है और अपने चारों तरफ एक पत्थर की दीवार जैसी दीवार बना देता है ताकि दूसरा बीज उसको भेद न सके। ये अपना एक तरह का किला बना देते हैं जिसमें दूसरा कोई भी बीज राजा उसको भेद नहीं सकता है। और ये अब हमारा एम्ब्रॉय एक बच्चा तैयार हो जाता है। अब 4 दिन बाद ट्यूब से ये बच्चेदानी में आता है। तो बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम यानी आपकी मिट्टी जो खेत में जहाँ रोपते हो आप धान, वहाँ धान रोपने के लिए मिट्टी मजबूत होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए। तो जब मिट्टी मजबूत हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अगर कम रहती है तो हम लोग IUI डिनाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक HIV के मरीज का किया था, पति को HIV था और वाइफ को प्रेगनेंसी देना था। तो चूंकि पति को HIV है तो हम लोगों को पति से भी बच्चा हो नहीं सकता, तो हम लोगों ने सीमेंट डाला था। वो 2-3 बार हम लोगों ने उसे कैंसिल किया उसकी साइकिल को, और फाइनली वो प्रेग्नेंट है, उसका 3रा महीना चल रहा है। पर वो वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं। तो हम लोग उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए हम लोग इसी तरह से आपको समझा दे रहे कि यहाँ पर बीज जो है वो बच्चा ठहर जाता है। और फिर आप जैसे एंटीनेटल चेकअप कराते हो वैसे आके अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिसने IUI किया है उसके अंडर में सुपरविजन में आप अपना एंटीनेटल चेकअप करवाते रहें 9 महीने तक, और डिलीवरी उन्हीं से करवाएं ताकि आपको जिम्मेदारी वो डॉक्टर ही लेंगे अगर बच्चा अच्छा है, खराब है, जो भी है। और अगर आपके पति का एक भी शुक्राणु नहीं है तो आप बाहर से भी बीज ले सकते हैं, डोनर बीज ले सकते हैं। वो पैसे से खरीदा जाता है, लोग डोनेट करते हैं बेकी डोनर की तरह। आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, इसके बारे में आप पूरा निश्चिंत रहें। तो आज के दौर में आप उदास क्यों बैठे, इतना आप निसंतानता को झेल क्यों रहे, हिम्मत क्यों हार दिया है? आज ही संपर्क करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और IUI के लिए डिमांड करें, उनसे सलाह करें, उनसे डिस्कस करें और अपने सारे रिपोर्ट्स उनको दिखाएं, उनसे डिस्कस करें और उसके बाद अपने डॉक्टर्स की परामर्श से आज ही औलाद पाएं। आज ही औलाद पाने के क्रम में एक कदम आगे बढ़ें। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो अपने सारे लोग अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं ताकि कोई व्यक्ति जिस जो जरूरत हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और वो आपका स्टेटस देखकर ही सही इस IUI के बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर कर सके और निसंतानता से आज़ादी पाए। धन्यवाद।